अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारी तीसरी लेक्चर है अबाउट जनरल नॉलेज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे साथ है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रीज़, वो ममालिक जो दोनों कॉन्टिनेंट में तस्वर किए जाते हैं, जो अपने आप को तस्वर करते हैं, जो दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती है कि हाँ, इसकी ये जोग्राफ़ी है वो दोनों कॉन्टिनेंट में है। तो उसमें फ़र्स्ट जो है वो रशिया है। तो रशिया यूरोप में भी है एंड एशिया में भी है। कज़ाकिस्तान का सेकंड है कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में है। थर्ड नंबर पर है अज़रबैजान, तो इसकी भी यही कंडीशन है। फोर्थ नंबर पर है जॉर्जिया, तो जॉर्जिया की कंडीशन भी यही है। एंड फिफ्थ वन तुर्की। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन में इसी तरीके से आता है कि वो कौन सी कंट्रीज़ है जो दोनों उसमें आते हैं, कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो इसमें से एक भी ऑप्शन में दिया गया हो तो आपने उस पर टिक करना है। आपने ये पांचों नाम याद रखने हैं। ये पांचों ऐसे कंट्रीज़ है जो दोनों कॉन्टिनेंट में, इसकी जोग्राफिकल वो दोनों कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो उसमें अगर इसमें से एक भी ऑप्शन हो तो आपने इस पर बेझिझक टिक करना है। इंशाल्लाह आपकी एमसीक्यूज़ राइट तस्वर की जाएगी। इसमें आर्मीनिया एंड साइप्रस ऐसी दो कंट्रीज़ है जो पॉलिटिकली यूरोप में आती है, बट जोग्राफिकली उसकी जो कंडीशन है वो एशिया में आती है। तो जोग्राफिकली तो वो एशिया का हिस्सा है, मगर पॉलिटिकली उसको यूरोप में कंसिडर किया जाता है। सही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में जो लैंग्वेजेस है वो कितनी है? तो वो सिक्स है। सिक्स लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशन में बोली जाती है, समझी जाती है, उसको कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट है अरबिक, सेकंड वन है इंग्लिश, थर्ड वन है स्पेनिश, फोर्थ वन है चाइनीज़, रशियन फिफ्थ नंबर, एंड सिक्स नंबर फ्रेंच। तो ये जो सिक्स लैंग्वेजेस है ये यूनाइटेड नेशन में कंसिडर किए जाते हैं, ये बोले जाते हैं, ये समझी जाती है। तो यूनाइटेड नेशन का क़याम कब अमल में लाया गया? अच्छा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का क़याम आफ्टर वर्ल्ड वार टू अमल में लाया गया। तो वर्ल्ड वार टू जो है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो स्टार्ट हुई थी 1939 में। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और एंड जो हुई थी वो 1945 में। तो इसी तरीके से इसका क़याम 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तो इसी तरीके से क्वेश्चंस किसी तरीके से भी आ सकता है। लैंग्वेजेस के बारे में तो सिक्स है, इसमें एक भी ऑप्शन हो अगर उसमें दिया गया हो तो आपने उस पर क्लिक करना है, वो उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी क़याम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 हेडक्वार्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट जो एंथम है वो जापान का है। जापान कहाँ पर वाक़या है? तो जापान ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वो ईस्ट एशियन की तरफ पर वाक़या है। उसकी कैपिटल टोक्यो है, टोक्यो। और उसकी करेंसी जो है वो जापानी यन है। सही है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए आपने इसको इजीली हल करना है।
अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। सही है। क्वेश्चंस को तो इंशाल्लाह आप समझते होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में पेपर में आ सकता है, तो आपने ये याद रखना है। तो ओल्डेस्ट फ्लैग जो है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोप में वाक़ है और उसकी जो कैपिटल है तो वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है और उसकी करेंसी जो है वो डेनिश क्रॉन है। सही है, डेनिश क्रॉन। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप सब को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो इस सारी चीज़ों के मुतल्लिक जो हमने सीरीज़ शुरू की है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो भी हुआ इंशाल्लाह हम उसकी रिप्लाई करेंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। खुदा हाफिज़।